दोस्तों, बंगाल में दूसरे चरण के मतदान का प्रचार का शोर थम था, उससे पहले ही बहुत बड़ा बवाल हो गया है। टीएमसी की महिला सांसद ने एक वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो टीएमसी ने खुद भी शेयर किया है, जिसमें दावा किया जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं टीएमसी द्वारा कि महिला सांसद की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, उन पर हमला किया गया। हालत ये हो गई कि महिला सांसद जिनको अभिषेक बनर्जी की रैली में जाना था, वो वहां जा नहीं पाई। ये वीडियो शेयर करके बीजेपी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं टीएमसी ने। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले भी हिंसा हो गई है, यानी वो पश्चिम बंगाल जिनमें हिंसा और चुनाव एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं, वहां पहले चरण के मतदान से की तरह ही दूसरे चरण के मतदान से पहले ही भयानक हिंसा की खबर बताती है कि इस वक्त दोनों ही पार्टियों के स्टेक्स कितने हाई हैं। फिलहाल तो ताजा खबर है, मैं आपके सामने रख देती हूं। दोस्तों, ये वीडियो टीएमसी ने शेयर किया है। उनका दावा है कि टीएमसी की सांसद मिताली बाग, जो कि अभिषेक बनर्जी की रैली में शामिल होने के लिए जा रही थी, टीएमसी का दावा है कि उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया है बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा। बीजेपी ने लाठी डंडों से हमला किया और इस पूरी घटना में टीएमसी का दावा है कि सांसद को भी चोटें आई हैं और ड्राइवर को भी चोटें आई हैं। दोस्तों, जैसा कि तस्वीरों में साफ दिख रहा है, गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं। पार्टी ने इसे चुनाव आयोग प्रतिनिधि, खासकर अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाली महिला सांसद पर कायरतापूर्ण हमला बताया है। एससी समाज से आती हैं मिताली बाग और टीएमसी ने इसको मुद्दा बना दिया है चुनाव से पहले कि देखिए, बीजेपी अपनी हार की छटपटाहट ऐसे निकाल रही है कि चुनी हुई सांसद के काफिले पर हमला किया जा रहा है, उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की जा रही है, उनको चोटिल किया जा रहा है, उनके ड्राइवर को चोटिल किया जा रहा है, तब जबकि वो चुनाव के कार्यक्रम में ही शामिल होने जा रही थी। इस पूरे मामले में मैं आपको बताऊं, टीएमसी ने बाकायदा ये पूरा पोस्ट शेयर किया है। दो अलग अलग पोस्ट शेयर किए गए, जिसमें सांसद की तस्वीर भी देखी जा रही है, गाड़ी टूटी हुई दिखाई दे रही है, सांसद खुद भी वहां पर चिल्ला रही हैं जब उन पर हमला हो रहा था। देखिए কিভাবে ভেঙেছে দেখুন গাড়িটাকে, সর্বত্র গাড়িটাকে কিভাবে ভাঙচুর করেছে দেখুন। প্রাণে মেরে ফেলার যে চেষ্টা করেছিল, প্রাণে মেরে ফেলবে। আমি কোনো রকম আমার বিয়ে, আমার ড্রাইভারকে আমি কোনো রকম এবং নিজে প্রাণে বেঁচেছি। আপনারা দেখুন, ভারতীয় জনতা পার্টির জুমলা বাড়ি গেটটা তো খোলা যাবে না, কিভাবে নামবো? গেটটা তো খোলা যাবে না। দেখুন এই গেটটাকে কিভাবে খোলা যাবে? গেটটা তো খোলা যাবে না। আপনারা দেখুন কিভাবে গাড়িটাকে ভাঙচুর করেছে, কিভাবে গাড়িটাকে দেখুন। दोस्तों, इस पूरे मामले को अब टीएमसी ने मुद्दा बना दिया है। बकायदा मिताली बाग का अस्पताल का ये वीडियो शेयर करके अब टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि दरअसल बीजेपी ने ऐसा करके एक एससी समाज से आने वाली महिला का अपमान किया है, क्योंकि बीजेपी समाज के लोगों का सम्मान ही नहीं करती है। यानी टीएमसी ने इसको सीधा चुनावी मुद्दा बनाकर जाति से जोड़ दिया है। दोस्तों, ये खबर अकेली नहीं है। उत्तर 24 परगना में पीएम मोदी की रैली से पहले कुछ घंटे पहले भी एक खबर आई कि टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़प हुई है। दरअसल खबर है कि दोस्तों, यहाँ पर हिंसा तब शुरू हुई जब पीएम के दौरे से पहले जो उनके स्वागत के लिए झंडे वगैरह लगाए गए थे, पोस्टर्स लगाए गए थे, उनको फाड़ने का यहाँ पर शुरुआत कर दी गई, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि टीएमसी समर्थकों ने जगदाल इलाके में प्रचार में सामग्री का अपमान किया और उसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त झड़प होने लगी। पुलिस स्टेशन के सामने ये लोग जमा हो गए। हालांकि शुरुआत बहस से हुई थी, फिर मारपीट शुरू हो गई। दोस्तों, खबर है कि भाटपारा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार और विधायक पवन सिंह के आवास पर बम भी फेंके गए। विधायक के घर पर हुए हमले ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है जाहिर तौर पर। हालांकि दोस्तों, भाटपारा से टीएमसी उम्मीदवार अमित गुप्ता ने तमाम तरह के आरोपों से अपने आप को किनारा किया है। टीएमसी के जो उम्मीदवार हैं अपने आप को इससे अलग कर रहे हैं, कह रहे हैं झूठा आरोप भाजपा लगा रही है, जबकि भाजपा ये आरोप लगा रही है कि उनके उम्मीदवार को निशाना बनाया गया। और पूरा बवाल तब शुरू हुआ जब मोदी की रैली से पहले यहाँ पर तोड़फोड़ मचाई गई, टीएमसी द्वारा उनके पोस्टर्स फाड़े गए। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है। आपको याद होगा, जब पहले चरण का मतदान हो रहा था तो भी बहुत ही हिंसा की खबरें आई थी। जैसे दोस्तों, ये खबर आई थी जो कि मैंने आपको उस दिन वोटिंग के दिन दिखाई भी थी। दोस्तों, दक्षिण मिदनापुर में कुमारगंज सीट से बीजेपी के कैंडिडेट शुभेंदु सरकार पर हमला किया गया था। शुभेंदु सरकार हमले से बचने की कोशिश कर रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ थे। इसके अलावा आसनसोल साउथ में बीजेपी प्रत्याशी के कार पर हमला किया गया। हुमायूं कबीर और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर तो खैर आपने देखी ही होगी। उस वक्त
हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में थे और मैं भी मुर्शिदाबाद से ही लगातार रिपोर्टिंग कर रही थी। पहले चरण के मतदान में जिस तरह की खबरें आई, हालांकि पूर्व में जितने भी चुनाव हो चुके हैं पश्चिम बंगाल में, उसके बनस्पत तो पहले चरण के चुनाव में जो खबरें थी वो काफ़ी कम थी हिंसा की। लेकिन इकलौता ऐसा राज्य है दोस्तों पश्चिम बंगाल जहां चुनाव में हिंसा बहुत ही सामान्य सी बात है, जो बिल्कुल सामान्य नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह से सामान्य नहीं होनी चाहिए। अगर लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में हिंसा हो रही है तो फिर आप सोचिए कि जनता के बीच कितना खौफ होता होगा चुनाव को लेकर। इसीलिए ये बात बहुत ही हैरान करने वाली भी थी। मतलब पश्चिम बंगाल में बहुत से लोगों से जब मैं पब्लिक ओपिनियन ले रही थी, चुनाव का मूड ले रही थी, बहुत से लोग ये कह रहे थे कि चुनाव में किसी माँ की गोद खाली नहीं होनी चाहिए, सब कुछ शांतिपूर्ण होना चाहिए। बहुत से लोगों के लिए चुनाव में मुद्दा था कि हमको शांति चाहिए। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है दोस्तों। मतलब देश के किसी भी हिस्से में चुनाव होता है तो वहाँ के किसी भी आदमी के लिए मुद्दा नहीं होता कि शांति होनी चाहिए, हमको हिंसा नहीं चाहिए। लेकिन सोचिए कि वहाँ के लोग किस तरह की चुनावी हिंसा देखते रहे हैं कि उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा ही है कि शांति चाहिए हमको। और ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी और टीएमसी के बीच हो रहा है, ये हमेशा से रहा है। लेफ्ट और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच भी खूनी झड़प होती थी। अब वही लेफ्ट के कार्यकर्ता बीजेपी में शिफ्ट हो गए तो टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में इस तरह की झड़प हो रही है। प्रधानमंत्री की रैली से पहले झड़प हो रही है और उसके बाद अब एक सांसद आरोप लगा रही हैं कि उनके काफिले को निशाना बनाया गया। अच्छा, ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों कि ये सब कुछ तब हो रहा है जब इतने बड़े लेवल पर सीआरपीएफ तैनात है। मैं आपको लगातार अलग अलग वीडियोस में बता चुकी हूँ, मैंने इतनी सिक्योरिटी कभी नहीं देखी। इतनी सीआरपीएफ है कि मतलब हद से ज्यादा, और लगातार ये वीडियोस भी शेयर की जा रही हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस द्वारा कि किस तरह से वहां पर लोगों को एक शांतिपूर्ण मतदान दिया जाए, इसके प्रबंध किए गए। लेकिन आप सोचिए उसके बावजूद भी इस तरह की हिंसा हो रही है तो बहुत ही गलत बात है, इतनी सुरक्षा होने के बाद भी। अब देखिए दूसरे चरण के मतदान का आज शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। कल कूलिंग ऑफ पीरियड है, परसों वोटिंग है। और वोटिंग से पहले अगर इस तरह की झड़प की खबरें आती हैं तो ये भी बताता है कि दोनों ही पार्टियों के स्टेक्स कितने हाई हैं। हर हाल में टीएमसी को ये चुनाव जीतना है, हर हाल में। और दोस्तों बीजेपी तो हर तरह से चाहती ही है चुनाव वो जीते। साम दाम दंडभेद से आगे भी अगर कुछ होता है तो इस चुनाव में बीजेपी ने अपना सब कुछ ताक पर लगा दिया है। बीजेपी के नेता इस वक्त पूरे बंगाल में मछली खाते फिर रहे हैं, जहां जिसको मौका मिल रहा है वो मछली खाते हुए अपनी फोटो खिंचवा रहा है, वीडियो बनवा रहा है। ऐसे हालात में मतलब आप सोचिए जब दोनों ही पार्टियों के लिए सब कुछ है खोने के लिए और उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया है, ऐसी हिंसा आती है तो ये एक खौफ पैदा करती है लोगों के मन में। अब दोस्तों गृह मंत्री लोगों के बीच जा रहे हैं कहते हुए कि डरिएगा मत, 29 तारीख को बेखौफ होकर आप वोट कीजिए। लेकिन जब वोटिंग से पहले ही ऐसी खबरें आएंगी तो आप सोचिए आम लोगों के मन में किस तरह का खौफ होगा। आप इसको कैसे लेते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और थैंक्स और ज्वाइन की ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।